लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है बायो से रिलेटेड स्टडी करेंगे। यहाँ पर लाइफ प्रोसेस चैप्टर्स के अंदर हमने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था डाइजेशन, कैसे डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बताया था एनिमल का। आज यहाँ पर हम रेस्पिरेशन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। रेस्पिरेशन एनिमल जो रेस्पिरेशन होता है वो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप का होता है। यहाँ पर एनिमल का जो रेस्पिरेशन है, मोस्टली ह्यूमन जो रेस्पिरेशन है वो किस तरह से होता है, तो इसमें दो पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले दो पार्ट आते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के भी दो पार्ट्स होते हैं, इनहेल और एक्सहेल। इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ऑर्गन्स है, वो भी इसमें काम करते हैं। तो इनहेल जो है, इनहेल के अंदर जितना भी एयर है वो सभी इनहेल होगा, अंदर। इसमें जो रिच होता है वो ऑक्सीजन रिच होता है एयर के साथ में। ऐसे एक्सहेल जो है उसके अंदर CO2 बॉडी से बाहर निकलता है और एयर के साथ में CO2 की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, वो उसके कई पार्ट्स होते हैं। तो नंबर 1 यहाँ से सबसे पहले आएगा इसमें नोज, नोज से जैसे एयर अंदर जाएगी। सेकेंड आता है यहाँ पर फेरिंग्स, नोज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद एक पार्ट आता है यहाँ पर लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। थर्ड पार्ट आ जाता है ये, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं। इसके बाद आता है ट्रैकिया, सी शेप्ड होता है ट्रैकिया, जिससे इसकी जो वॉल है मर्ज नहीं हो जाए। तो ट्रैकिया जो होता है वो सी शेप्ड होता है, जिससे इसकी वॉल अलग अलग बनी रहे। ट्रैकिया के बाद यहाँ पर दो ब्रांचेस डिवाइडेशन हो जाती है, जो ये मेन पार्ट जो होता है वो लंग्स, लंग्स के अंदर एक ब्रांचेस जाएगी, दूसरी ब्रांचेस दूसरे लंग्स के अंदर जाएगी। दो लंग्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ से ये ब्रांचेस डिवाइडेड हो जाती हैं। तो जो ब्रांचेस डिवाइडेड होती हैं इसको हम कहते हैं ब्रोंकस। यहाँ से ये ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया की जो ब्रांचेस है ये डिवाइडेड हो गई। डिवाइडेड के बाद ये ब्रोंकस आ जाता है, जहाँ से ये दोनों लंग्स के अंदर ट्रैकिया प्रेजेंट हो जाती है। इसके बाद लंग्स के और ज्यादा शाखाओं में, कई शाखाओं में डिवाइडेशन इसका हो जाता है ब्रोंकस का। तो जो कई शाखाएं निकलती हैं, ये शाखाएं निकल रही हैं यहाँ पर लंग्स के अंदर, जिससे इसकी जो एयर, ज़्यादा से ज़्यादा एयर पहुँच सके लंग्स के अंदर, इसको हम कहते हैं ब्रोंक्योल। ब्रोंक्योल ये सभी, ये कई शाखाएं ब्रोंक्योल्स के द्वारा डिवाइडेशन है। और लास्ट में जाकर ये जो ब्रोंक्योल्स है वो एल्वुलाई के अंदर समाप्त हो जाती है। ये गोल गोल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, राउंड शेप जो रहते हैं, ये एल्वुलाई रहते हैं। इस तरह से इसका ह्यूमन का ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। अब ये कैसे वर्क करता है, जैसे ही यहाँ पर इनहेल होगा तो इनहेल के साथ में जितनी भी एयर है वो सभी, जिसमें O2 की मात्रा रिच रहती है, बॉडी के अंदर जैसे ही जाएगी तो बॉडी के अंदर जाने से ही ट्रैकिया से होती हुई और ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स के बाद ये एल्वुलाई पर पहुंचते हैं एयर, जिसमें O2 ज्यादा मात्रा में होगी। अब यहाँ पर मैंने ये एल्वुलाइज को थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा अलग डिवाइडेशन, इसको डायग्राम बनाया हुआ है। तो अपनी इस तरह से राउंड शेप्ड होते हैं, जिससे इसकी ज्यादा मात्रा में जो एयर है वो पहुंच सके। और ब्लड इससे कनेक्टेड जो होती है वो ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड होती हैं एल्वुलाई से। यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड है। अब इसकी ये जो एयर आई हुई है उसमें O2 इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। अब ट्रांसफर होने के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन। तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन करके एक टेम्परेरी पदार्थ बनाता है।
ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड के साथ मिलकर कहाँ पे पहुंचता है, हमारे सेल्स के अंदर पहुंचता है। ये मैंने एक सेल बनाई हुई है, सेल के अंदर पहुंचता है और सेल के अंदर इसको O2 रिलीज कर दिया जाता है। जो O2 है वो रिलीज हो जाता है। अब सेल के अंदर जो प्रेजेंट होती है ये रेस्पिरेशन, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि दो तरह का रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक्सटर्नल लेवल और सेलुलर लेवल। तो बताया जो रेस्पिरेशन है वो दो तरह का होता है, इंटरनल लेवल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल लेवल, दूसरा होता है सेलुलर लेवल। एक्सटर्नल लेवल जो है वो हमारी बॉडी में एयर एंटर होगी और जितनी भी एयर होती है उसको रिलीज किया जाएगा। इसमें इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल के अंदर एयर बॉडी में जाएगी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी और एक्सहेल के अंदर CO2 जो है वो रिलीज की जाएगी जिसमें एयर के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, वो एक्सहेल हो जाएगा। दूसरा होता है सेलुलर लेवल। अब ये जो एयर आई हुई है, एयर के साथ में जो O2 आई हुई है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगी और सेल के अंदर उसका रेस्पिरेशन होगा। सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो ऑक्सीजन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता है ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये जो है वो इसके साथ में एनर्जी और जुड़कर एक फास्फेट बॉन्ड और जुड़ जाता है। तो यहां पर ये हो जाता है ATP। तो ADP के साथ में एक फास्फेट बॉन्ड और जुड़ता है, साथ में इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी हमको कहां से मिलती है, ये जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर एनर्जी जो रिलीज होती है, इस एनर्जी के साथ ये फास्फेट बॉन्ड जुड़कर ATP बना लेता है। इस ATP की आवश्यकता हमको जो भी हम वर्क करते हैं उसमें पड़ती है। साथ में जब ये एक रिवर्स, तो ATP टूटने के बाद जब एनर्जी यहां से रिलीज हो जाएगी तो टूटने के बाद ये फिर से ADP में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रिएक्शंस जो हमारी सेल्स होती हैं उसके अंदर चलती रहती है। इसके अपोजिट थोड़ा सा जो मसल्स होती है, मसल्स के अंदर जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है, वहां पर ये लैक्टिक एसिड बना लेती है। ग्लूकोज का पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाता, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है जिससे हमारी बॉडी के जो मसल्स होती हैं उसके अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं। और एक जो यीस्ट होता है या बैक्टीरिया होता है उसके अंदर एनॉर्बिक पाया जाता है। एनॉर्बिक में ऑक्सीजन की अब्सेंस में ये इसका ऑक्सीडेशन अब्सेंस में होता है तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल बनता है, एथिल अल्कोहल यहाँ पर बन जाता है। ये बैक्टीरिया या ईस्ट में पाया जाता है। तो इस तरह से ये एनर्जी होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे जो बॉडी के अंदर दो है, एक्सटर्नल लेवल एंड सेलुलर लेवल। एक्सटर्नल लेवल होता है ये इनहेल, जो हम जितनी भी एयर है उसको अंदर ले रहे हैं सांस लेके, और एक्सहेल उसको छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। पर जो इनहेल के अंदर ऑक्सीजन की अधिकता होती है, जो एयर में ऑक्सीजन मैक्सिमम मात्रा में होती है, और एक्सहेल के अंदर जो CO2 अधिकतर मात्रा में होती है। इसको भी जो हमारे ये ऑर्गन्स है इसको भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, इसके बाद ब्रोंक्यूल और एल्वुलाई, इस तरह से। और ये लंग्स के अंदर प्रोजेक्ट होते हैं। यहाँ पर ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम के अंदर एयर पूरी लंग्स के अंदर भर जाती है। और ये एल्वुलाई जो है इसका सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है, एयर ज्यादा मात्रा में जो हमारी ये ब्लड कैपिलरीज हैं यहाँ से ऑक्सीजन को ले जा सके, ले जाने का काम करती हैं।
और इसके बाद ये सेलुलर सेल्स के अंदर इसका दहन होता है। इस तरह से ये हमारा रेस्पिरेशन, ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन इस तरह से पाया जाता है। थैंक यू। प्लांट्स के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस होगा। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, प्लांट्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। फूड मटेरियल यहाँ पे तैयार करेगा और यहाँ पर फूड मटेरियल बना लेगा। फूड मटेरियल में C6H12O6 इस तरह से। तो फोटोसिंथेसिस भी होता है प्लांट्स के अंदर डे के समय, और नाइट के समय यहाँ पर रेस्पिरेशन भी होगा, और डे के समय भी होगा रेस्पिरेशन। लेकिन दिन के समय ये जो CO2 रिलीज करेगा, CO2 प्लांट तो दिन के समय भी रिलीज करेगा और नाइट के समय भी CO2 का रिलीजन होगा। लेकिन दिन के समय यहां पर समय क्यों? क्योंकि ये O2 भी छोड़ेगा और CO2 भी छोड़ेगा। तो इसके कंपैरिजन में O2 CO2 समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर CO2 की मात्रा कम होगी। रात के समय फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होती। रात के समय फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होने के कारण CO2 ज्यादा मात्रा में छोड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि रात के समय बड़े पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और घुटन महसूस होगी। हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है रेस्पिरेशन के समय, और हमको पेड़ के नीचे सोने पर क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, तो घुटन महसूस होगी। तो इस तरह से ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, रेस्पिरेशन होता है। और इसमें स्टोमेटल जो होते हैं, स्टोमेटा से गैस का एक्सचेंज होता है। प्लांट्स की जो पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होते हैं उससे एक्सचेंज होता है। तो इस तरह का ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और ऐसे ही जो आपने देखा होगा कुछ फिशेस होती हैं, फिश के अंदर क्या है, ज्यादा मात्रा में वो ऑक्सीजन बार बार ब्रीथिंग ज्यादा करती हैं। इसका रीजन क्या होता है? ब्रीथिंग बार बार करने का रीजन क्या होता है? क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने के कारण जब वो बार बार ब्रीथिंग करेंगी तो तब उनकी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की लेवल रहेगा। तो इस तरह से ये प्लांट्स के अंदर ये एनिमल्स हैं, इनके अंदर भी ब्रीथिंग होती है। तो ये रेस्पिरेशन जो होता है एनिमल और प्लांट्स के अंदर होता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिले, और इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। थैंक यू।